जब रात के अंधेरे में नींद नहीं आती, जब आंखें बंद होती हैं मगर दिल का बोझ उठता नहीं, जब हर तरफ से ऐसा लगता है जैसे कोई दीवार है जो आपको आगे नहीं जाने दे रही, तो ये सिर्फ थकावट नहीं होती, कुछ और होता है जो हम महसूस तो करते हैं मगर बयान नहीं कर पाते। और सबसे तकलीफ दह बात यह है कि हम दुआ भी करते हैं, तिलावत भी, मगर वो बोझ फिर भी नहीं उठता। कुरान पाक में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने एक ऐसी आयत नाजिल फरमाई जो सिर्फ तिलावत नहीं, एक कामिल ढाल है। मगर इस आयत की असल ताकत सिर्फ उस वक्त काम करती है जब एक शर्त पूरी हो, और वो शर्त आज हम गौसे आजम हजरत अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह की ज़बान मुबारक से समझेंगे। इस वीडियो को आगे देखने से पहले अभी इसी लम्हे अपने दिल में ये नियत कर लें, ऐ अल्लाह, मुझे नज़र और जादू के हर असर से महफूज फरमा और मेरे दिल को अपनी पनाह में ले ले। और ये नियत करके इस वीडियो पर लाइक कर दें ताकि ये इल्म उन लोगों तक भी पहुंचे जो अभी तन्हाई में बैठे हैं और उन्हें मालूम नहीं कि ये वीडियो उनके लिए है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आयतुल कुर्सी, सूरतुल बकरा की आयत नंबर 255। ये कुरान करीम की वो आयत मुबारका है जिसके बारे में खुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। सही निसाई की रिवायत है कि जो शख्स हर फर्ज नमाज के बाद आयतुल कुर्सी पढ़े, उसके और जन्नत के दरमियान सिर्फ मौत का पर्दा बाकी रह जाता है। और सही बुखारी में हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह अन्हु की रिवायत है कि जब एक शैतान रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और आपने उसे पकड़ लिया, तो उसने खुद कहा कि जो शख्स सोने से पहले आयतुल कुर्सी पढ़े, उसकी हिफाजत के लिए अल्लाह की तरफ से एक मुहाफिज मुकर्रर हो जाता है और सुबह तक शैतान उसके करीब नहीं आ सकता। अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम, ला तअख़ुदुहु सिनतुन वला नौम, लहू मा फिस समावाति व मा फिल अर्द। मगर ये सवाल आज का सवाल है, अगर ये आयत इतनी ताकतवर है तो फिर हम पढ़ते भी हैं, मगर वो बोझ क्यों नहीं उठता, वो नजर क्यों नहीं टूटती, वो बेसुकूनी क्यों नहीं जाती? इस सवाल का जवाब गौसे आजम हजरत अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी किताब फुतूहुल गैब में दिया है। और ये जवाब इतना गहरा है कि एक बार समझ आ जाए तो तिलावत का अंदाज ही बदल जाएगा। गौसे आजम फरमाते हैं कि कलाम का असर उसके पढ़ने वाले के दिल की हालत पर मुनहसिर है। जब दिल अल्लाह की तरफ मुतवज्जे हो, जब जबान और दिल एक हो, जब कुरान को महज अल्फाज नहीं बल्कि अल्लाह की आवाज समझकर पढ़ा जाए, तब वो आयत एक जिंदा ढाल बन जाती है। और जब दिल कहीं और हो, दुनिया की फिक्र में हो, शिकवे में हो, गफलत में हो, तो जबान से आयत निकलती है मगर दिल तक नहीं पहुंचती। आयतुल कुर्सी के अल्फाज पर जरा गौर करें। अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम, अल्लाह जिसके सिवा कोई माबूद नहीं, जो हमेशा जिंदा है, जो हर चीज को थामे हुए है। ला तअख़ुदुहु सिनतुन वला नौम, न उसे ऊंग आती है न नींद। लहू मा फिस समावाति व मा फिल अर्द, आसमानों और जमीन में जो कुछ है सब उसी का है। ये आयत सिर्फ एक दुआ नहीं, ये एक ऐलान है, ये एक गवाही है जो बंदा अपने दिल की गहराई से देता है कि अल्लाह, मैं मानता हूं कि तू ही ताकत है, तू ही मुहाफिज है, तू ही मालिक है, और जो नजर मुझ पर पड़ी है, जो जादू मुझ पर किया गया है, जो बोझ मेरे दिल पर है, वो सब तेरी कुदरत के सामने कुछ नहीं। गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी किताब अल फुतहुर रब्बानी में अपने शागिर्दों से फरमाया कि जब तुम अल्लाह के कलाम को पढ़ो तो पहले ये समझो कि तुम किसके सामने खड़े हो। जब यह हकीकत दिल में उतर जाए तो फिर कोई नजर, कोई हसद, कोई जादू, कोई शैतानी असर ठहर नहीं सकता, क्योंकि अल्लाह के कलाम की रोशनी में अंधेरे का कोई हिस्सा बाकी नहीं रहता। अब जरा उन लोगों की बात करें जिन पर नजर या जादू का असर होता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सही मुस्लिम में इरशाद फरमाया, अल ऐनु हक्कुन, नजर लगना हक है, ये सच है, ये वाकया होता है। और ये भी फरमाया कि अगर कोई चीज तकदीर से आगे निकल सकती तो नजर निकल जाती। यानी नजर का असर इतना हकीकी है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे बयान फरमाया और उससे पनाह मांगना सिखाया। मगर साथ ही ये भी समझना जरूरी है कि अल्लाह की इजाजत के बगैर कोई नजर, कोई जादू, कोई शैतान किसी का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। कुरान पाक में सूरतुल बकरा में ही अल्लाह ने जादूगरों के बारे में फरमाया, वमा हुम बिदारीन बिही मिन अहदिन इल्ला बिइज़्निल्लाह, ये लोग अल्लाह की इजाजत के बगैर किसी को नुकसान नहीं पहुंचा सकते। तो फिर वो इजाजत कब मिलती है? गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह ने फुतूहुल गैब में इसका जवाब दिया है, जब बंदा अल्लाह से गाफिल हो जाए, जब उसका दिल दुनिया में इतना डूब जाए कि अल्लाह की याद कम हो जाए, जब जिक्र छूट जाए, जब नमाज बेदिली से होने लगे, तब वो रूहानी ढाल कमजोर पड़ जाती है जो अल्लाह ने हर मोमिन के गिर्द रखी हुई है।
ये सुनना तकलीफ देह है, मगर यही सच है। और यही वो बात है जो कोई नहीं बताता। लोग वज़ाइफ बताते हैं, तावीज़ बताते हैं, मगर असल बात यह है कि आयतुल कुर्सी की ताकत उस दिल में पूरी उतरती है जो अल्लाह की तरफ मुतवज्जे हो। अब सवाल यह है कि जब नजर या जादू का असर हो तो क्या करें? और यहां हम सिर्फ वही बात करेंगे जो कुरान और सही अहादीस से साबित है। कोई मन घड़त वजीफा नहीं, कोई बेबुनियाद अदद नहीं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद अपनी ज़ाते मुबारक पर जब जादू का असर हुआ, और ये वाकया सही बुखारी और सही मुस्लिम दोनों में मौजूद है, तो अल्लाह ने सूरतुल फलक और सूरतुल नास नाज़िल फरमाई। हजरत आयशा रजी अल्लाह अन्हा फरमाती हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात को सोने से पहले माउज़तैन पढ़कर अपने हाथों पर दम करते और पूरे जिस्म पर फेरते। ये अमल सही बुखारी में मौजूद है। गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह ने जलाउल खातिर में एक बात ऐसी फरमाई है जो दिल को हिला देती है। फरमाया कि जब बंदा मुसीबत में हो, जब चारों तरफ से दरवाजे बंद लगें, जब नजर का असर हो या दिल पर बोझ हो, तो उस वक्त अल्लाह के सबसे करीब होने का मौका होता है। क्योंकि जब सब दरवाजे बंद हो जाएं, तो सिर्फ एक दरवाजा खुला रहता है, अल्लाह का दरवाजा, और वो दरवाजा कभी बंद नहीं होता। ये बात सिर्फ तसल्ली नहीं, यह कुरान की तालीम है। सूरतुल इंशिराह में अल्लाह ने फरमाया, फ़इन्न माल उसरी युसरन, इन्न माल उसरी युसरन। बेशक तंगी के साथ आसानी है, बेशक तंगी के साथ आसानी है। उलमा ने फरमाया कि उसर तंगी एक है और यस्सर आसानी दो बार आई, यानी एक तंगी दो आसानियों के साथ आती है। अल्लाह का ये वादा है और अल्लाह का वादा कभी नहीं टूटता। अब जरा हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम की बात करें, क्योंकि उनकी कहानी नजर और बीमारी और मुसीबत में फंसे हर इंसान के लिए है। कुरान पाक में सूरतुल अंबिया में अल्लाह ने फरमाया कि हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने पुकारा, अन्नी मस्सनी अद्दुर व अंत अरहमुर राहिमीन। ऐ अल्लाह, मुझे तकलीफ ने आ लिया है और तू सबसे बढ़कर रहम करने वाला है। बस यही दुआ थी, कोई लंबी फहरिस्त नहीं, कोई शर्त नहीं, कोई सौदा नहीं, सिर्फ अल्लाह की रहमत पर भरोसा। और अल्लाह ने फरमाया, फस्तजबना लहू, तो हमने उनकी दुआ कबूल कर ली। ये दुआ आज आपकी दुआ है। जब दिल भारी हो, जब नजर का असर महसूस हो, जब समझ ना आए कि क्या करें, तो हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम की इस दुआ को अपनी जबान पर ले आएं, अन्नी मस्सनी अद्दुर व अंत अरहमुर राहिमीन। गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह ने उल फतह रब्बानी में फरमाया कि अल्लाह के सामने अपनी बेबसी जाहिर करना कमजोरी नहीं, ये सबसे बड़ी ताकत है। जो बंदा अपनी बेबसी को छुपाता है, जो ये सोचता है कि मैं खुद संभाल लूंगा, जो अल्लाह के सामने पूरी तरह नहीं झुकता, वो उस रहमत से महरूम रहता है जो सिर्फ टूटे हुए दिल के लिए उतरती है। अब हम इस अमली रास्ते पर आते हैं जो कुरान और सही अहादीस से साबित है। सबसे पहली बात, तौबा। गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह ने उल फतह रब्बानी में फरमाया कि तौबा वो दरवाजा है जो बंद हर चीज को खोल देता है, और अल्लाह का वादा है सूरतुल बकरा में, इन्नल्लाह युहिब्बुत तव्वाबीन व युहिब्बुल मुतत्तहिरीन। बेशक अल्लाह तौबा करने वालों से मोहब्बत करता है और पाक रहने वालों से मोहब्बत करता है। दूसरी बात, 5 नमाजें वक्त पर। यह वो बुनियाद है जिस पर रूहानी हिफाजत की पूरी इमारत खड़ी है। नमाज वो ढाल है जो दिन में 5 बार ताज़ा होती है। तीसरी बात, सुबह और शाम के अज़कार। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू दाऊद की रिवायत में फरमाया कि जो शख्स सुबह 3 बार ये पढ़े, बिस्मिल्लाहिल्लज़ी ला यदुर्रु मअ इस्मिही शैउन फिल अर्दि वला फिस समा व हुवस समीउल अलीम, इसे शाम तक कोई अचानक मुसीबत नहीं पहुंचेगी, और जो शाम को पढ़े उसे सुबह तक कोई अचानक आफत नहीं आएगी। ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बताया हुआ हिसार है। चौथी बात, इस्तिग़फ़ार। गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह ने फुतूहुल गैब में फरमाया कि गुनाह वो दराड़े हैं जिनसे शैतानी असर अंदर आता है, और इस्तिग़फ़ार वो मरहम है जो उन दराड़ों को बंद करता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद दिन में 70 बार से ज्यादा इस्तिग़फ़ार फरमाते थे। ये सही बुखारी में मौजूद है। पांचवी बात, सदका। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, और ये रिवायत तिर्मिज़ी में है, कि सदका बला को दूर करता है। और छठी बात, हुस्न ज़न बिल्लाह, अल्लाह पर अच्छा गुमान रखें। सही बुखारी और सही मुस्लिम दोनों में हदीस कुदसी है। अल्लाह फरमाता है, अना इंदा ज़न्न अब्दी बी, मैं अपने बंदे के गुमान के साथ हूं। अगर बंदा ये समझे कि अल्लाह उसकी दुआ सुनता है, अल्लाह उसे बचाएगा, अल्लाह उस पर रहम करेगा,
तो अल्लाह वैसा ही हो जाता है। और यही वो राज है जो आज की इस पूरी गुफ्तगू का मरकज है। आयतुल कुर्सी की ताकत उस दिल में पूरी उतरती है जो अपनी कमजोरी मान चुका हो, जो अल्लाह के सामने बिल्कुल खाली हो, जो ये कह चुका हो कि ए अल्लाह मेरे पास कुछ नहीं, सिर्फ तू है। जब ये कैफियत हो और तब आयतुल कुर्सी पढ़ी जाए, तब वो आयत सिर्फ अल्फाज नहीं रहती, वो दिल की आवाज बन जाती है जो सीधी अल्लाह के दरबार में पहुंचती है। गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह ने फुतूहुल गैब में फरमाया कि इस्तकामत यानी एक काम पर डटे रहना वो चीज है जो करामत से बड़ी है। एक रात जागना बड़ी बात नहीं, मगर हर रात इसी हाल में सोना, हर सुबह इसी यकीन के साथ उठना, ये वो इस्तकामत है जो अल्लाह को पसंद है। गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह ने जलाउल खातिर में फरमाया कि मोमिन का दिल अल्लाह का घर है और अल्लाह के घर में शैतान की क्या मजाल के दाखिल हो सके। आज रात एक नियत कर लें कि मैं अपने दिल को अल्लाह का घर बनाऊंगा, जिक्र से, तौबा से, यकीन से, आयतुल कुर्सी से। और जब यह नियत सच्ची हो तो अल्लाह का वादा है कि वो रास्ता दिखाता है, वो हिफाजत करता है, वो बोझ उठाता है। अगर ये बात आपके दिल तक पहुंची हो तो अभी इस वीडियो पर लाइक करें और ये उन लोगों तक पहुंचाएं जो अभी किसी तकलीफ में हैं, क्योंकि शायद ये वीडियो किसी के लिए वो दरवाजा हो जो बहुत देर से बंद था। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन ऑन कर लें ताकि हर नई वीडियो आप तक पहुंचती रहे। अब हम सब मिलकर दुआ करते हैं। ए अल्लाह, हम सब पर जो नजर पड़ी हो, जो जादू किया गया हो, जो शैतानी असर हो, तो इसे अपने कलाम की बरकत से, आयतुल कुर्सी की ताकत से, अपने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के वसीले से जड़ से खत्म फरमा दे। हमारे दिलों को अपनी याद से रोशन फरमा, हमारे घरों को अपनी रहमत से भर दे और हमें उन लोगों में शामिल फरमा जिनकी हिफाजत तो खुद फरमाता है। आमीन या रब्बल आलमीन। अल्लाह हाफिज।